क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, बाय गॉड, या मैंने हर एक वो फॉर्मूला लिखा है जो कि नीट के एग्जाम के लिए जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनीषा त्यागी। तो देखो, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से इस समय पे अगर आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में आ रहा है तो किस तरह से आप अपने उस स्कोर को अप्रोक्स 140 प्लस तक अपने फिजिक्स में लेके जा सकते हैं। देखो, मैं एक चीज समझती हूँ कि हाँ, अभी कम टाइम बचा है, बट अभी टाइम इतना कम नहीं है कि आप अपने स्कोर में थोड़ा भी इंक्रीज ना कर सकें। तो देखो, हमारी जो आज की वीडियो होगी वो पॉइंट वाइज होगी, यानी कि मैं आपको पॉइंट वाइज पहले तो सभी चीजें बताऊंगी कि किस तरह से आपको पढ़ना है। फिर मैं दूसरी चीज आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे आपको पढ़ना है। फिर मैं तीसरी चीज आपको बताऊंगी कि आपको हर चीज को कितना कितना टाइम ड्यूरेशन देके चलना है, जिससे कि आपके कम टाइम में आपका एक अच्छा आउटपुट आ सके। उसके बाद हम नीट से रिलेटेड कुछ एक दो बातें करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर पढ़ने की बात आती है फिजिक्स की, तो पहला पॉइंट उसमें आता है कि देखो, अभी हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। तो देखो, मैं समझ पा रही हूँ, तो इस टाइम पे आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपने ऑलमोस्ट सिलेबस तो काफी हद तक अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, बट कहीं ना कहीं आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होगा। कि मान लीजिए कि फिजिक्स में चलो 100% नहीं, बट आपका 70, 80 या फिर 90% तक आपका सिलेबस हो चुका है, बट स्टिल आपका स्कोर 50 या 60 की लाइन तक आ पा रहा है। वो यहाँ पे मेन डाउट है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो, इस पॉइंट में ये गलती होती है, हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने फिजिक्स के चैप्टर को एक बार पढ़ लिया तो हमारा उतना सिलेबस हो गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमें उन चीजों को रिवाइज करना पड़ता है और एक और बार उसके क्वेश्चंस अच्छे से करने पड़ते हैं। अब देखो, रिवीजन के लिए पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स हैं और आपने फिजिक्स के जरूर 1 पेज नोट्स तो बनाए ही होंगे जिसमें आपने फॉर्मूला लिखे होंगे, तो आप कुछ नहीं करना, बस उन फॉर्मूला से एक बार अच्छे से गो थ्रू करना और अपने शॉर्ट नोट्स में आपने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं उन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और इन केस अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। मेरे खुद के शॉर्ट नोट जिनसे मैंने नीट के टाइम पे पढ़ा था, जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था, वो शॉर्ट नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से उन नोट्स को डाउनलोड करके आप उनसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास आपके हैं तो आप उन्हें प्रेफर करिए, ऑफ कोर्स उन्हें ही प्रेफर करिए। बट इन केस अगर आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स प्रेफर करिएगा, क्योंकि वो भी मैंने बहुत अच्छे बनाए थे। मतलब उनमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि नीट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है पीवाईक्यू। अब जैसे अब आपने शॉर्ट नोट से एक बार गो थ्रू कर लिया, तो अभी आपको सोल्व करना है पीवाईक्यू। और देखो, पीवाईक्यू मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू सोल्व करना, क्योंकि पीवाईक्यू कहीं ना कहीं ये जो रिसेंट के 10 ईयर्स होते हैं ना, इसी से ही रिलेटेड आते हैं। और वो थोड़े ज्यादा रिलेटेड भी होते हैं, मतलब कि जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है ना हर एक चैप्टर में कि हाँ भाई, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगाने हैं, और वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किसी चैप्टर से मान लो अगर एक क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से मुश्किल से बस आपको 10-15 क्वेश्चन टोटल रहेंगे आपके एक चैप्टर के सोल्व करने के। आपको सिर्फ वही करना है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा आता है एनसीईआरटी। देखो, फिजिक्स में आप एनसीईआरटी को बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ना, क्योंकि मतलब एनसीईआरटी आपकी ऐसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हमेशा। तो एनसीईआरटी में अभी देखो इतना टाइम तो नहीं है कि हम सभी क्वेश्चंस करेंगे, बट वैसे भी अगर प्रेफर किया जाता है तो सभी क्वेश्चंस फिर भी प्रेफर नहीं किए जाते। एनसीईआरटी में आपको सोल्व करना है अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसा होगा कि एनसीईआरटी में ब्लू कलर के बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं। आप अगर इनकेस आपके पास प्रॉपर सोल्व करने का टाइम नहीं है तो आप एक बार प्लीज उनसे गो थ्रू जरूर करना, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, काफी बार क्या, आई थिंक हर साल ही ऐसा होता है कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पेपर में डायरेक्ट वैल्यू के साथ भी ऐसे देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो उन्हें आप बिल्कुल मत छोड़ना। तो देखो, अब हमने पहली बात अपनी कर लिया है। हमने पहली बात ये कर ली है कि किस तरह से हम अपनी चीजों को इस टाइम पीरियड में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि हम किस टाइम पे पढ़ें, यानी कि एक वो होता है ना कि हमारे लिए कौन सा टाइम इस चीज को पढ़ने के लिए ठीक रहेगा और किस चीज को हम अप्रोक्स कितना टाइम देकर चलें। तो देखिए, नीट के एग्जाम के लिए जरूरी है, मैंने हर एक वो फॉर्मूला लिखा है जो कि उस चैप्टर में गिवन है। देखो, मेरा जो टाइम होता था फिजिक्स करने का, तो मैं हमेशा अपने 1 या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही करती थी। यानी कि मेरा तो ये था कि मैं अपनी बायो हमेशा मॉर्निंग में करती थी, तो बायो तो मेरी कंप्लीट होती थी। उसके बाद हाँ, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता था मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कि किसी दिन मैंने फिजिक्स पहले कर ली और कभी कभार मैंने केमिस्ट्री पहले कर ली, बट ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आता था। क्योंकि एक चीज समझना, अभी
1 महीना बचा है सिर्फ नीट का, और लास्ट टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। तो आप अपने दोनों सब्जेक्ट को टाइम देना। उसके अलावा आपको फिजिक्स के लिए सिर्फ 2 से 2.5 आवर्स निकालना है, वो इनफ है। क्योंकि एक चीज समझना, देखो मेरे शॉर्ट नोट्स 1 पेज नोट्स है। 1 पेज इन द सेंस मतलब मैक्सिमम चैप्टर, यानी कि 80% चैप्टर्स के, 80 to 90% चैप्टर के मैंने सिर्फ 1 पेज नोट्स बनाया है। यानी कि एक पेज में मैंने हर एक वो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो, और मैंने हर एक वो चीज लिखी है जो कि मुझे हार्ड लगती थी और वो नीट के एग्जाम में आई हुई थी। तो मतलब वो नोट्स तो मेरे पूरा एक सोर्स थे, मतलब एट द एंड पढ़ने के लिए कि हाँ भाई ये मेरे लास्ट मिनट नोट्स है और मैं इनसे पढ़ने वाली हूँ। तो वो एक पेज पढ़ने में आपको मुश्किल से हाफ एन आवर से लेके 1 आवर लग सकता है। 1 आवर भी वैसे मैं ज़्यादा बोल रही हूँ कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको 1.5 आवर तक भी लग सकता है। उसमें जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट वाला चैप्टर आ गया, और साथ ही साथ आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो सकता है, साथ में आपके मैग्नेटिक यूनिट हो सकती है। तो वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जहाँ पे आपको 1.5 आवर तक भी लग सकता है रिवीजन के लिए, बट उससे ज़्यादा तो आपको नहीं लगेगा। उसके अलावा देखो, अब आपकी बात है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, तो देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, चलो मान लो हर ईयर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो 10 क्वेश्चन हो गए, और मान लो किसी किसी साल में 2-2 क्वेश्चन आ गए, कभी एक क्वेश्चन आ गया, तो चलो 15, चलो छोड़ो, हमने मान लिया कि चलो 20 क्वेश्चन भी हो गए। तो वो 20 क्वेश्चन से आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। मैं इतना नहीं बोल रही हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को अभी लेके बैठना हो, पूरा पूरा सोल्व करना है। आपको पहले क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना है। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आप पे वो क्वेश्चन आता है, आपको उसका मेथड पता है, तो बस उसका सॉल्यूशन ओपन करो और उसमें एक बार गो थ्रू करो कि हाँ भाई इस तरह से मैं सोच रहा था, इसी तरह से इन्होंने इसे सोल्व कर रखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। इस तरह से अभी आपको सोल्व करना है। तो पहले अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, उसमें चलो आपको मान लो लग गया आपको 20 मिनट लग गए या फिर 25 मिनट, चलो हाफ एन आवर लग गया। और उसके बाद अपने एनसीईआरटी के जितने भी 4-5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनसे एक बार गो थ्रू कर लो। तो अप्रोक्स 2 से 2.5 आवर के बीच में आपके फिजिक्स का एक चैप्टर अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ इतना टाइम आपको अपनी फिजिक्स को इस टाइम पे देना है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे दिन में से सिर्फ इतना टाइम देना, इतना टाइम उस आप एक चैप्टर को देना, और उसके बाद आप कोशिश करना कि आप कोई अपना पिछला चैप्टर रिवाइज कर लो साथ में, और या फिर ये कोशिश करना कि आप दिन में अपने 2 चैप्टर क्लियर कर लो। और वैसे भी इस टाइम पे तो आपको फुल मॉक टेस्ट भी देने होंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि लास्ट के 1 मंथ में भी आप फुल मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ शायद सही नहीं रहेगी। मतलब मैं देखो ऐसे नेगेटिव अभी आपको नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एकदम नेगेटिविटी से बन जाती है, एग्जाम के लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है। बट स्टिल अगर आप ये गलती कर रहे हो ना कि अभी आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो देखो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि कभी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं देते। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए मस्ट है, मस्ट मतलब आपको करने ही है। और देखो घबराओ मत टेस्ट देने में, देखो टेस्ट तुम्हें देना है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस लेवल पे लाई कर रहा हूँ, और बिना टेस्ट के तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम एक्चुअल में लाई भी कहाँ कर रहे हो। तो अपने टेस्ट दो, और इसी के लिए मैं अभी आपको एक टेस्ट सीरीज दिखाऊंगी। ये है हमारी नीट अभ्यास टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में टोटल आपको 20 मॉक पेपर्स देखने के लिए मिलेंगे। उन 20 मॉक पेपर्स में से टोटल 10 आपके यूनिट मॉक टेस्ट होंगे और 10 आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, जिनके साथ साथ आपको उनकी आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही में आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिवली थ्योरी मैप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। है आपके मॉक पेपर्स, जिसमें कि 10 आपके यूनिट वाइज मॉक पेपर्स हैं, और साथ ही साथ 10 आपके फुल सिलेबस मॉक पेपर्स यहाँ पे होने वाले हैं। 20 OMR शीट भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि लेटेस्ट नीट पैटर्न पे बेस्ड होंगे, जिसमें आपको 180 क्वेश्चंस ये रही आपके आंसर की, जिससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए भी आपको यहाँ पे QR कोड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे स्कैन करके आपको आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये रहे आपके थ्योरी मैप, जिसमें कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सभी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और सबसे मेन खासियत इस टेस्ट सीरीज की ये है कि इससे पर ईयर आपके 60 to 70% क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट में देखने के लिए, और आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। अब नेक्स्ट चीज की मैं बात करना चाहूंगी कि काफी लोग पूछते हैं कि क्या ये अभी भी पॉसिबल है कि हम इस टाइम पे भी अपना स्कोर इंक्रीज कर सके। तो देखो हाँ, ये सच में पॉसिबल है। ये सच में आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आप मेरी लास्ट वीडियो ओपन करना, उस वीडियो में मैंने इतने अच्छे से आपको ये चीजें समझाई हैं कि किस तरह से आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, ना कि आपका माइंड आपको। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपके दिमाग को लगेगा
कि आप उस सिचुएशन में हो, और वैसे ही यूनिवर्स की एनर्जी आपको उस डायरेक्शन में लेके चलेगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा काम करके देखो, चीज़ें सच में हो जाती हैं। आप जाके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, और उसमें जिस तरह से मैंने आपको जो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था, वो ज़रूर लिख के जाना। और लास्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये होगी कि देखो आखिरी का 1 महीना है, इस टाइम पे अपने तीनों सब्जेक्ट को टाइम दो, अपनी चीज़ों को अच्छे से लेके चलो। मेन बात, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। तुम्हारा कोई भी एक बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी मतलब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी इंसान क्यों ना हो, अगर वो इस टाइम पे आपको नेगेटिव एनर्जी देना है, तो उस इंसान से दूर हो जाना कुछ दिन के लिए। क्योंकि देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जब आपका नीट में सिलेक्शन होगा ना, आपको जो वो फ़ील आएगी, वो पता है आपको, है ना, ऐसे दुनिया से बाहर लेके चली जाएगी कि आप इतने खुश हो गए उस दिन, बहुत ज़्यादा खुश। बट इन केस अगर उन्हीं लोगों की वजह से अगर आपका नीट का एग्ज़ाम बिगड़ गया, तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, इस टाइम पे इतने सारे नेगेटिव लोग आपको मिलते हैं ना, नेगेटिव लोग मतलब कि काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि जिन्होंने सच में पूरे साल कुछ मेहनत नहीं की होती, कुछ भी नहीं। वो बस एंडिंग में आ जाते हैं ये बताने के लिए कि अरे यार कैसे होगा पेपर, तू कैसे कर रहा है। तो वो जो चीज़ें होंगी ना, वो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डरा देंगी। वो चीज़ें आपको एंडिंग में मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबरा देंगी, और सच में आपके आस-पास ऐसे दोस्त ज़रूर होंगे जो आपको इस टाइम पे डरा रहे होंगे। तो उन लोगों से इस टाइम पे बिल्कुल दूर हट जाना, और आप जिनको भी मानते हो इस टाइम पे अच्छे से पूजा करना। क्योंकि देखो पॉजिटिविटी हमें इस टाइम पे चाहिए। तुम मेरे से गाइडेंस ले रहे हो, मैं तुमसे कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लेना। अपना अच्छे से पूजा करो, अपना अच्छे से पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है, और नेगेटिविटी सब कुछ खराब कर देती है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी। अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से मेहनत कीजिए, और अपने नीट के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, बाय गॉड, जो फीलिंग होगी, वो पता है आप लोगों से ज़्यादा उस टाइम पता है मैं खुश होने वाली हूँ कि मेरी वजह से, मेरी गाइडेंस की वजह से एटलीस्ट किसी का थोड़ा सा, चलो और भी थोड़ा सा मान लिया, पर इतू सा तो किसी का कुछ भला हुआ ना। तो मैं बहुत खुश होने वाली हूँ। प्लीज़ अपना अच्छे से पढ़ते रहो, मैं जिस तरह से बता रही हूँ ऐसे करते रहो। और मेरे कुछ शायद थोड़े से शॉर्ट नोट्स अपलोड करने रह रहे थे, उसका रीज़न ये था कि मैं अपने हॉस्टल में थी, और मेरे शॉर्ट नोट्स मेरे घर पे थे, और वो किसी को इस टाइम पे मिले भी नहीं थे कि मैंने घर पे कहाँ पे अपने वो बचे हुए शॉर्ट नोट्स रखे थे। बट फाइनली मैं इस बार अपने घर गई हूँ, मैं अब उन शॉर्ट नोट्स को ढूंढ के निकाल के लेके आई हूँ, और वो शॉर्ट नोट्स भी मैं आज या कल तक अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और मेन बात, खुश रहिए। बिल्कुल छोड़ दो कौन कितना नेगेटिव है, किसको कितनी परेशानी है। हम खुश रहेंगे, हम अपना अच्छे से पढ़ेंगे पॉजिटिव होके। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही कंप्लीट करती हूँ। बाय बाय एवरीवन।